welcome to my YouTube channel and makeup tutorial। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ और जो आईब्रो फिलिंग के लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैं PAC ब्रांड का 4 शेड आईब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर हमारे 2 क्रीमी प्रोडक्ट्स आते हैं और 2 पाउडरी प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं इसमें लाइट ब्राउन पाउडरी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। आईब्रोज़ को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, डैब डैब करके ही फिल करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। जितना हम डैब डैब करेंगे उतना प्रोडक्ट हमारी आईब्रो के अंदर फिल होगा और अच्छे से हमारी आईब्रो को डिफ़ाइन कर पाएगा। क्रीमी प्रोडक्ट हम वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा हेयर बहुत ज़्यादा कम होगा। और अब मैं इस स्पूली ब्रश की मदद से आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर रही हूँ। देन मैं अब अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। डिफ़ाइन करने के लिए मैं क्रायोलॉन बेस यूज़ कर रही हूँ। क्रायोलॉन डेली 1 का मैं FS28 ले रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। बेस के साथ आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं। आपके पास जितना लाइट बेस होगा उतने अच्छे से आप अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर पाएंगे। हमारी आईब्रोज़ में जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको भी हम बेस के साथ हाइड कर देंगे और बेस को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, देन ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ के साथ ही, और ब्लेंडिंग भी हम डैब डैब पोजीशन में करेंगे, हम उसको रब नहीं करेंगे। डैब डैब करने से हमारा बेस बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। देन मैं यहाँ पे आईब्रो फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, वो मैं कीको मिलानो का यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो फिलर हम उन्हीं क्लाइंट पे यूज़ करेंगे, फिक्सर उन्हीं क्लाइंट पे यूज़ करेंगे जिनके आईब्रोज़ बार बार नीचे फॉल आउट होती है। देन मैं यहाँ पे अपने बेस को लॉक कर रही हूँ पाउडर की हेल्प से। पाउडर को भी हम डैब डैब फॉर्म में अप्लाई करेंगे। क्रीज लाइन पे थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि हमारा बेस जो है वो मेल्ट ना हो और क्रीज हमारे आईज़ पे ना आए। देख रहे हैं मैं पाउडर को 2 या 3 बार अप्लाई कर चुकी हूँ आँखों पे। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो ब्लशर 03 शेड। मैं आईज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लशर की शेड को। मेरे को एक सॉफ्ट आई मेकअप करना है, बिल्कुल ही न्यूड, तो मैं यहाँ पे पीच न्यूड आई मेकअप कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे 03 शेड नंबर बाय कीको मिलानो ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ आई बोन्स को डिफ़ाइन करने के लिए। आई बोन्स को मैं वाइट कलर के साथ ही डिफ़ाइन करती हूँ पहले, देन आफ्टर दैट मैं उसको ग्लिटर से या फिर शिमर से या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करती हूँ। वाइट कलर से इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि अगर कोई प्रोडक्ट मेरा ऊपर जाता है थोड़ा सा भी तो वाइट कलर के साथ मिक्स हो जाएगा और उसका कलर भी लाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो आई मेकअप है वो ऊपर की साइड से बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आएगा और डार्क नज़र नहीं आएगा। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। आप लोग भी किसी भी ब्राउन कलर को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्राउन कलर कोई भी लाइट कलर का यूज़ कर सकते हो। मैं सेकेंड आइज़ यानी कि दूसरी आँख पे भी सेम वही ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे हो मैं आई बोन के नीचे से प्रोडक्ट को ले रही हूँ, ऊपर नहीं जा रही हूँ। जहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग की थी वहाँ मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ प्रोडक्ट की। आप भी कोई भी लाइट कलर का ब्राउन शेड ले सकते हो, पीच शेड ले सकते हो, पिंक शेड ले सकते हो, व्हाट यू वांट, आप कोई भी शेड ले सकते हो। इनर कॉर्नर पे आप देख रहे हो मैं पीच कलर का लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। जितना हो सकता है मैं इनर कॉर्नर पर पीच कलर का लाइट शेड ही यूज़ करूँगी। उसका रीज़न है मेरे आईज़
मेरे क्लाइंट की आईज़ बहुत ज़्यादा डीप हैं, इसीलिए मुझे इनर कॉर्नर से इनको लाइट करना है और आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क करना है। मेरी आईज़ की जो शेप है वो आलमंड है और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो आई लिड पे पीच कलर का शेड डाल रही हूँ, लाइट शेड डाल रही हूँ बिल्कुल, जिसके साथ मैं हल्का सा टच कर रही हूँ बेबी पिंक कलर। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आपने दोनों कलर को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। कोई भी क्रीज़ हमें या कोई भी लाइन या कोई भी ऐसी शेड जिससे कि पता चले कि दो कलर हमने डाले हैं, उस लाइन को ही ब्लेंड करना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और उसको अच्छे से अपनी क्रीज़ पे डाल रही हूँ, जिससे कि मेरी क्रीज़ थोड़ी सी डेप्थ में मुझे दिखाई दे। यहाँ पे मैं डेप्थ दे रही हूँ। डेप्थ देते हैं हम आईज़ की क्रीज़ लाइन पे, जिससे कि हमें क्रीज़ विजिबल हो। तो मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। देन अब ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी, जो मैंने पीच कलर डाला था उसके साथ, और थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ को उसे ब्लेंड आउट करूँगी, जिससे कि मेरी आईज़ में थोड़ा सा डेप्थ दिखाई दे। और बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ कलर को। ज़्यादा ऊपर तक हम कलर को ब्लेंड नहीं करेंगे, जितना हो सकता है नीचे की तरफ कलर को ब्लेंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऊपर चला जाता है तो आप देख सकते हो मैं एक पफ़ी ब्रश ले रही हूँ, स्मॉल पफ़ी ब्रश, और उससे ब्लेंड कर रही थी। उससे ब्लेंड करने से क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऊपर चला गया है वो नीचे हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिमर यूज़ कर रही हूँ बाय कीको मिलानो। ये ब्राउन कलर का शिमर है और आई शेडो भी है। मैं इसको अपनी आई लिड पे यूज़ कर रही हूँ। ये सिंगल शेड आता है और इसमें बहुत सारे शेड होते हैं। मैं इसका ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। इनर कॉर्नर पे हल्का सा बेबी पिंक या पीच कलर का मैं टचअप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इनर कॉर्नर से अपने मेकअप को थोड़ा सा लाइट दिखाना है, आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क दिखाना है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे कलर को। जो भी कलर हम अपनी इनर कॉर्नर पे डाल रहे हो उसको ब्लेंड आउट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हमने बैक पे डाला हुआ है या अपनी आई कॉर्नर पे डाला हुआ है उसके साथ। यहाँ पे मैं कीको मिलानो का ब्लैक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक काजल भी बोलते हैं, जेल लाइनर है ब्लैक, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। जो हमारा जेल ब्लैक लाइनर होता है वो सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट होता है। सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट जो खुद ब खुद सेट हो जाता है, इसीलिए हमें इसको साथ के साथ ब्लेंड करते हुए जाना है। हम दोनों आईज़ पे एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों पे एक साथ अप्लाई कर दूँगी तो मेरी एक आईज़ का जो लाइनर है वो ड्राई हो जाएगा और जो दूसरी का है वो ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन जो ड्राई हो चुका है वो ब्लेंड नहीं होगा। इसीलिए मैं एक आईज़ पे ही अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। एक स्मोकी मैं इफ़ेक्ट डाल रही हूँ जेल लाइनर के साथ। मैं प्रॉपर एक लाइनर की जो एक लाइन होती है शार्प, वो क्रिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सॉफ्ट लुक चाहिए था, सॉफ्ट पीच लुक चाहिए था। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट की जो आईज़ है ना उसके ऊपर जो जेल लाइनर डाल रही हूँ उसको बस हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ।
जहाँ पे मैंने लाइनर लगाया मैं उसी एरिया पे उसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। देख सकते हो आप लोग कि इनर कॉर्नर पे लाइट मेकअप है और आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क मेकअप है। मैं लाइनर को अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा शार्प करूँगी, जिससे कि मेरी आईज़ थोड़ी सी शार्प दिखाई दे। पीछे की तरफ मैं अपने लाइनर को विंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट की आँखों पे मैं एक स्मोकी इफ़ेक्ट डाल रही हूँ, जिसके कारण मेरे को अपना जो मेरा लाइनर है उसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी अपनी आईलिड के ऊपर ही। अच्छे से लाइनर को मैं अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे भी मैं ब्लैक कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ, यानी कि वही लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो जेल लाइनर अभी मैंने ऊपर यूज़ किया था कीको मिलानो का। मैं वही जेल लाइनर नीचे आईज़ पे भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क लुक देना है, जिससे कि मेरी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन हो जाएं, बहुत अच्छे से मेरी आईज़ की जो शेप है वो डिफ़ाइन हो और मेरी आईज़ को ना एक शेप दिखाई दे। तो मैं इसीलिए नीचे थोड़ा सा डार्क मेकअप डाल रही हूँ, जिसके लिए मैं ब्लैक काजल को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और मैं ब्लैक पाउडरी जो आई शेडो होती है उसके साथ भी यूज़ करूँगी, क्योंकि आईज़ में अगर पानी आ जाता है ना तो फिर वो वहाँ पे फैल जाता है, तो उसको वो फैले ना, मैं उसको लॉक कर रही हूँ पाउडरी आई शेडो के साथ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिमर ऐड कर रही हूँ। ये कलर क्वीन का एक शिमर है, बहुत अच्छा शिमर है। मैं हल्का सा शिमर डाल रही हूँ, कॉपर शिमर है, इसका शेड जो है वो है कॉपर। आप देख सकते हो कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया हुआ है। ये शिमर हाइलाइटर है, मैंने इसका शेड आप लोगों को दिखा दिया है। देन अब मैं अपनी आई बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं शिमरी आई शेडो से यूज़ करूँगी। आई शेडो से मैं अपनी आई बोन को हाईलाइट करूँगी। देन अब मैं अपने फेस को कंसील कर रही हूँ, डार्क कलर का कंसीलर लूँगी। मेरा जो क्लाइंट है मैं उसकी स्किन से 2 शेड डार्कर बेस या फाउंडेशन लूँगी, एज अ कंसीलर मैं यूज़ करूँगी 2 शेड डार्कर अपनी क्लाइंट की स्किन से, क्योंकि मेरे क्लाइंट की स्किन पे ना तो कोई स्कार्स हैं, ना ही कोई एक्ने हैं, ना कोई डार्क सर्कल्स हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट कंसीलिंग कर रही हूँ, न्यूट्रलाइजिंग की कोई नीड ही नहीं है, इसीलिए मैं कंसीलिंग कर रही हूँ। लिप कॉर्नर्स पे, नोज़ कॉर्नर्स पे, फोरहेड पे और आई कॉर्नर्स पे और जॉ लाइन पे मैंने अच्छे से कंसील कर दिया है अपने क्लाइंट के फेस को। कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे और सेट होने का टाइम देंगे 2 से 3 मिनट। देन मैं यहाँ पे कीको मिलानो का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन है न्यूट्रल 50। मैं न्यूट्रल 50 शेड यूज़ कर रही हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर। ये फाउंडेशन का शेड है न्यूट्रल 50 कीको मिलानो। मैं कीको मिलानो का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। देन जो मैंने कंसीलिंग की थी वो मैंने क्रायोलॉन के उससे की थी, FS28 से ही मैंने कंसीलिंग की थी अपने क्लाइंट की। और जो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ वो मैं दे रही हूँ टोन टू टोन बाय कीको मिलानो न्यूट्रल 50 शेड। बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। गाइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसका शेड है 08 कोकोआ।
कोकोआ मैं यूज़ कर रही हूँ 08 कॉम्पैक्ट पाउडर बाय कीको मिलानो। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा कवरेज देता है। कवरेज को मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से पूरे फाउंडेशन को, अपने बेस को लॉक करेंगे विथ हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर, या आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे जो मैंने आई शेडो में ब्लशर यूज़ किया था बाय कीको 03 शेड नंबर, वही ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था मुझे थोड़ा सा सटल लुक चाहिए। देन मैं कीको मिलानो का दूसरा ब्लशर यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर A02। देन मैं यहाँ पे इनग्लोट की ब्राउन जो काजल है उसको यूज़ कर रही हूँ लिप्स को डिफ़ाइन करने के लिए। गाइस ये काजल बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसको एक बार यूज़ करके देखिए, परचेज़ करके देखिए। इट्स वेरी क्रीमी एंड वेरी सॉफ्ट काजल। बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेक्सचर है ना, इतना क्रीमी और इतना सॉफ्ट है। अगर मैं इसको आईज़ पे भी यूज़ करती हूँ ना, इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है और ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। और मैं इससे लिप्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये काजल है, लेकिन मैं इसको लिप्स डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर को। ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट करेंगे लिप्स के साथ। और कलर जो मैं यहाँ पे लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ वो मैं न्यूड कलर यूज़ कर रही हूँ। डार्क ब्राउन आई शेडो से लिप लाइन को थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूँगी। और अब इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी लिपस्टिक के साथ। जो लिपस्टिक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार की न्यूड शेड पीच शेड 03। और यहाँ पे मैं कलर बार का ही शिमरी ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। अब मैं PAC का 3 पैक ऑफ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फेस को हाईलाइट करने के लिए। इसके अंदर 3 शेड के हाइलाइटर आते हैं, तीनों ही ब्राइडल शेड के हाइलाइटर हैं।
देन गाइस मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर कि मस्कारा थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे ना लगे, कोशिश करिएगा कि ना लगे। अगर अगर थोड़ा सा भी मस्कारा ऊपर या नीचे लग गया है तो प्लीज़ उसको वेट ही क्लीन ना करें। जब वो ड्राई हो जाए स्पूली ब्रश की हेल्प से उसको रिमूव कर दीजिएगा। मस्कारे को लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करें और अपर लैश लाइन पे भी अप्लाई करें। बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करके धीरे धीरे आँखों के पास लेके जाएं और बहुत अच्छे से उसको अप्लाई कर दें। गाइज़ यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप ख़राब हो गया। मेरी 2 घंटे की मेहनत पानी में चली गई। जो आईलैशेज़ मैंने अपने क्लाइंट को अप्लाई की है, मेरे क्लाइंट ने मेरे को बताया ही नहीं कि आईलैशेज़ उसकी आँखों में चुभ रही है और मेरे क्लाइंट की लापरवाही से ये काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और मैंने उसको आफ्टर टचअप भी किया, तब तक भी उसको ये पता नहीं चला कि आईलैशेज़ चुभ रही हैं। ब्लशर भी लगाया, फिर से हाइलाइटर टचअप किया, देन उसने तब भी मेरे को नहीं बताया कि उसको आईलैशेज़ चुभ रही हैं। और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे उसकी राइट साइड की आईज़ का मेकअप ख़राब हो गया और मेरे क्लाइंट की लापरवाही ने पूरे मेकअप को तहस नहस कर दिया। तो गाइस ये मेरे क्लाइंट की गलती थी, मेरी नहीं, और पूरे मेकअप को ख़राब कर लिया खुद क्लाइंट ने। और बाद में वो ऐसे ही अपने मेकअप को कैरी करके चली गई। गाइस आप लोगों को अगर मेकअप पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, देन कमेंट करिए।